हाय गाइस, स्वागत है आपका सतेंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आप सबों के लिए फिर एक बार लेकर आए हैं समांतर परिपथ में पावर। यह एक नया टॉपिक है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं श्रेणी में पावर और श्रेणी में परिपथ का पावर, इसका रेजिस्टेंस का पावर, और श्रेणी में इंडक्टेंस का पावर, और श्रेणी में कैपेसिटेंस का पावर। और आज हम उसी का अगला भाग लेकर आए हैं समांतर परिपथ में पावर। तो समांतर परिपथ में जो पावर है हमारे, यह तीन प्रकार से यहाँ पर भी होंगे और तीनों होंगे समांतर में प्रतिरोध, समांतर में प्रतिरोध का पावर। इसी प्रकार से हम पहला लिख सकते हैं समांतर परिपथ में प्रतिरोध का पावर। ठीक उसी प्रकार से हम दूसरा लिखेंगे समांतर परिपथ में इंडक्टेंस का पावर। और ठीक इसी प्रकार से हम लोग तीसरा को भी देखेंगे, और तीसरा है हमारा समांतर परिपथ में संधारित्रों संधारित्र का पावर। तो हम लोग समांतर में यानी समांतर परिपथ में पावर जो हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, इसमें से हम लोग तीन चीज को पढ़ेंगे। पहला, समांतर परिपथ में प्रतिरोध का पावर, समांतर परिपथ में इंडक्टेंस का पावर, और तीसरा समांतर परिपथ में संधारित्र का पावर। तो इस प्रकार से हम लोग तीनों को क्रमबद्ध जानेंगे, लेकिन आज हम केवल फर्स्ट को ही देखेंगे, यानी समांतर परिपथ में प्रतिरोध का पावर। इसको हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। समांतर परिपथ में इंडक्टेंस को जानेंगे, उसके बाद समांतर परिपथ में संधारित्र को जानेंगे। लेकिन आज हम लोग क्या जानेंगे? केवल समांतर परिपथ में प्रतिरोध का पावर। ठीक है, तो आज हम लोग जान रहे हैं समांतर परिपथ में प्रतिरोध का पावर। तो सबसे पहले हम लोग समांतर में कुछ परिपथ को जोड़ करके देखते हैं कि यह होता कैसा है ये परिपथ। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो हमारे पास परिपथ होगा, इसमें से आपको दिखना होगा कि यहाँ पर हम लोग एसी सप्लाई स्रोत कनेक्ट किए हैं, जोड़े हैं, और यहाँ से विद्युत धारा प्रवाह हो रही है। और विद्युत धारा जब यहाँ पर आती है तो दो मार्ग तैयार करते हैं, यानी एक I1 बोलते हैं हम, दूसरे को I2 बोलते हैं। I1 R1 प्रतिरोध के लिए और I2 R2 प्रतिरोध के लिए। जैसा कि आप लोग श्रेणी में देखे होंगे कि वहां पर विद्युत धारा का जो मार्ग है केवल एक होता था, यहाँ पर जितना भी प्रतिरोध होगा सबके लिए अलग अलग होगा। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि इस परिपथ में
इस परिपथ में विभवांतर सबका क्या होता है, समान होता है। जितना विभवांतर यहां पर होंगे उतना ही हमारा विभवांतर यहां भी होगा। मतलब इसका विभवांतर और इसका विभवांतर दोनों का क्या होगा, समान होगा। श्रेणी में क्या होता है कि विभवांतर अलग अलग होता है और विद्युत धारा समान होता है। श्रेणी में विभवांतर अलग अलग और विद्युत धारा यानी करंट एक समान होता है। लेकिन समांतर को हम लोग जान रहे हैं यहाँ जस्ट उल्टा, यहाँ विभवांतर एक समान और विद्युत धारा अलग अलग होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, विभवांतर समान होता है और विद्युत धारा अलग अलग होता है। जबकि श्रेणी में हम लोग क्या देखे थे, वहां पर करंट समान होते हैं और विभवांतर अलग अलग होते हैं। इसलिए तो घर का जो वायरिंग किया जाता है, घर में जो हम लोग परिपथ तैयार करते हैं वो किस प्रकार के करते हैं, समांतर परिपथ में। क्योंकि सभी बल्ब का प्रतिरोध जो भी होगा वहां पर विभवांतर क्या होगा, सबके पास बराबर मिल जाएगा। अन्यथा क्या होता कि यहां पर जैसे अगर हम श्रेणी की बात कर लें तो यहां पर अगर हम देख पाते हैं तो 1R1 R2 और इसको अगर R3 मान लेते हैं तो इसमें क्या होता है, यहाँ 220 वोल्ट मिल रहा है तो यहाँ हो सकता है कि 200 मिले हमें, और यहाँ 180 मिल सकता है या और उससे भी कम मिल सकता है। इस प्रकार से अगर इस प्रकार से हम लोग घर में कनेक्शन करेंगे तो 3 या 4 बल्ब जलने के बाद, प्रकाशित होने के बाद चौथा या पांचवा बल्ब प्रकाशित ना हो सके क्योंकि उसके पास विभवांतर जाकर के कम हो जाएंगे। लेकिन समांतर क्रम में हम कई बल्ब को, हजारों बल्ब को जोड़े हैं लेकिन सभी बल्ब के पास क्या होगा, विभवांतर एक समान होगा, वोल्टेज क्या होगा, एक बराबर होगा, भले करंट अलग अलग होंगे। उम्मीद करते हैं आप सबों को समझ में आया होगा कि समांतर में क्या समान रहता है, वोल्टेज समान होता है, करंट अलग अलग होता है, और श्रेणी में क्या होता है, करंट समान होता है और वोल्टेज अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समांतर संयोजन कैसे होता है। जब दो प्रतिरोध या दो से अधिक प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रतिरोधकों का प्रथम सिरे को एक साथ तथा द्वितीय सिरे को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसे समांतर संयोजन कहते हैं। जैसे हम एक दूसरा डायग्राम को देख लेते हैं, मान लिया जाए ऐसा है एक, दूसरा ऐसा है और तीसरा ऐसा है, चौथा भी हम प्रतिरोध तैयार करें, 4 प्रतिरोध हमने तैयार किया और चारों का प्रथम सिरे को एक साथ कनेक्ट कर दिया और दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ दिया। अगर इस प्रकार से हम कोई डायग्राम तैयार कर पाते हैं तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, इसे हम लोग समांतर कनेक्शन कहेंगे। इसमें हमने क्या देखा कि प्रतिरोधकों का प्रथम सिरा को एक साथ तथा द्वितीय सिरा को एक साथ जोड़ा जाता है, जबकि श्रेणी में क्या होता था, प्रतिरोध का द्वितीय सिरा को द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ा जाता था। इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये और भी सिंपल है। इसमें सभी को, जितने भी हमारे पास प्रतिरोध है सभी के एक सिरे को एक साथ और दूसरे सिरे को एक साथ हम अगर जोड़ पाते हैं तो यह कौन सा कनेक्शन कहलाएगा, तो समांतर कनेक्शन कहलाएगा। इस कनेक्शन में सभी प्रतिरोध के पास वोल्टेज, सभी प्रतिरोध के पास क्या होंगे, वोल्टेज एक समान और करंट, धारा अलग अलग। इसमें क्या होता है, ऐसे कनेक्शन में वोल्टेज एक समान और धारा आई अलग अलग होगा। जैसा यहाँ दिख रहा है, करंट सबके पास अलग अलग होंगे लेकिन जो विभवांतर इस पर आरोपित है, जो यहाँ होगा वही विभवांतर यहाँ पर भी होंगे। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि समांतर संयोजन में विभवांतर एक समान होता है और करंट अलग अलग होते हैं। आगे हम चलते हैं अब
कि इसको हम कैसे निकालेंगे, इसका टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। जैसा कि आप श्रेणी में देखे होंगे कि आर टी बराबर हम फॉर्मूला दिए थे R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार से अनंत तक हम चल सकते हैं, लेकिन जस्ट जब कनेक्शन जस्ट उल्टा है, वो श्रेणी था और ये समांतर है। ठीक है, ये समांतर है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग लिख सकते हैं ना 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये अनंत तक चलते जाएगा। अगर हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करें, इस फॉर्मूले का प्रयोग करें तो हम समांतर क्रम में प्रतिरोध निकाल सकते हैं। समांतर क्रम में प्रतिरोध निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले के माध्यम से, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 को लेकर के हम इस क्रम में भी प्रतिरोध आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि टोटल करंट क्या होगा, टोटल करंट इसमें क्या होगा, यानी I कितना होगा, तो I बराबर हम लोग देख पाएंगे ये और ये का गुणनफल और इसका गुणनफल, मतलब I1 इंटू R1 प्लस I2 इंटू R2। अगर इनको हम जोड़ पाते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, I निकल जाएगा। इसको और इसको गुना कर लीजिए, I1 और R1 को और I2 और R2 को दोनों को गुना करके आपस में जोड़ दीजिए, तो टोटल क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा मेरा टोटल I निकल जाएगा। लेकिन ओम्स लॉ में हम लोग पढ़े हैं, ओम्स लॉ के माध्यम से I बराबर क्या होते हैं, V/R, I बराबर V/R, यही पढ़े हैं ना ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ में अगर हम लोग ध्यान दें तो I बराबर क्या होता है, V/R, इसलिए हम लोग इसी को यहाँ पर लिख सकते हैं V/R बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, और ये अनंत तक। हम इस सूत्र से भी इसका क्या निकाल सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन इसी भी को हम लोग कॉमन ले लेते हैं और इसके बदले हम लिख देते हैं यहाँ पर 1/RT और बराबर 1/RT1 प्लस 1/RT2 प्लस 1/RT3, और इस प्रकार से हम तक चल सकते हैं। तो हम लोग देखें I भी आसानी से निकाल सकते हैं, या तो हम इस सूत्र से के माध्यम से निकाल सकते हैं I1 इंटू R1 प्लस I2 इंटू R2, या फिर दूसरे विधि से हम निकाल सकते हैं I बराबर V/R। तो सबसे पहले इस सूत्र ओम्स लॉ को लाने के लिए हमें R टोटल पता होनी चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। तो टोटल रेजिस्टेंस हम पहले यहाँ से पता कर लेंगे, और जब हमारे पास रेजिस्टेंस उपलब्ध हो जाएगा हम मालूम कर लेंगे, फिर हम ओम्स लॉ पर आएंगे और I निकाल सकते हैं। लेकिन हमें तो निकालना है यहाँ पावर, ना तो रेजिस्टेंस निकालना है और ना ही हमें करंट निकालना है। निकालना क्या है, हमें पावर, क्योंकि हमने टॉपिक ही दिया है हम कि समांतर परिपथ में प्रतिरोधकों का पावर क्या होगा। तो पावर यानी P बराबर हम लोग एक सूत्र देखते हैं, P बराबर हमारे पास सूत्र है I1 स्क्वायर टू R1 प्लस I2 स्क्वायर R2। अगर इस सूत्र का भी हम लोग प्रयोग करें तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें टोटल पावर निकाल सकते हैं, बहुत इजी वे से, बहुत सरल से हम लोग निकाल सकते हैं। जितना भी हमारा करंट यहाँ होगा इसका वर्ग कर दीजिए और उसको R1 से गुना कर दीजिए, फिर उसको क्या करना है I2 का वर्ग कर दीजिए और उसे फिर R2 से गुना कर दीजिए। तो जब हम लोग R2 से उसको गुना करेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा पावर निकल जाएगा। और अगर ऐसा हमारे पास सूत्र नहीं है, हमें याद नहीं है, तो हम दूसरा सूत्र भी प्रयोग कर सकते हैं, P बराबर V1
बटे R1 प्लस V2 बटे R2। इसका भी प्रयोग करके हम लोग निकाल सकते हैं। यानी P बराबर, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, P बराबर हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है V1 बटे R2 प्लस V2 बटे R2। यानी या तो इस फॉर्मूला से हम पावर निकाल सकते हैं या फिर इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों हमारे पास नहीं हो तो भी हम फॉर्मूला एक नया बना सकते हैं, और दूसरा फॉर्मूला है V स्क्वायर 1/R1 प्लस 1/R2। इस फॉर्मूला से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो पावर निकाल सकते हैं। मतलब P बराबर V स्क्वायर इंटू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R2। अगर इसका हम लोग निकालते हैं इस प्रकार से, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, पावर। इन सूत्र का प्रयोग करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, समांतर परिपथ में पावर ज्ञात कर सकते हैं। तो पावर निकालने के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूला सामने है। पहला है P बराबर I1 स्क्वायर इंटू R1 प्लस I2 स्क्वायर इंटू R2। दूसरा है P बराबर V1 बटे R1 प्लस V2 बटे R2। और तीसरा है V स्क्वायर इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन ये तमाम जिन भी फॉर्मूले के माध्यम से हम पावर निकालें वो किस में निकलेगा, तो P जब भी निकलेगा किस में निकलेगा, वाट में निकलेगा। किस में निकलेगा, पावर वाट में निकलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग समझ पाए समांतर परिपथ में प्रतिरोधकों का पावर किस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें वोल्टेज का मान कैसा होता है, धारा का मान कैसा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे समांतर परिपथ में इंडक्टेंस। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।